हर्बलिज्म विथ हेल्थ श्रृंखला के अंतर्गत आपका स्वागत है। साथियों, अक्सर हम सुनते हैं कि कफ दोष। आखिर ये कफ दोष होता क्या है? आज हम इसके बारे में जानेंगे। जो जल से उत्पन्न होता है उसे हम कफ कहते हैं। कफ का दूसरा नाम श्लेष्मा भी है। जो संयोग करता है, संश्लेषण करता है, वो श्लेष्मा कहलाता है। यह दोष शरीर के सभी अंगों का पोषण करता है और साथ में वात और पित्त को भी नियमित करता है। वात और पित्त के बीच में जब कफ आ जाता है तो वात को भी और पित्त को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। शरीर को जो स्निग्धता चाहिए, चिकनाहट चाहिए, जिसको चिकनाहट बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं, गीलापन जो चाहिए हमको, हड्डी या हड्डियों के अंदर, जोड़ों के अंदर जो श्लेष्मा है, जो लचीलापन है, वो भी मिलाने का कार्य यही कफ के द्वारा होता है। इसी तरह से शरीर में वृद्धि होना, काम शक्ति वृद्धि होना, बल, जो भी बल है हमारे शरीर में, उत्साह है, जो हमें चोट आदि लगती है उसे भरने का काम है। रोगों को रोकने की शक्ति, मानसिक और शारीरिक श्रम करने की जो क्षमता है, जो कफ प्रकृति का व्यक्ति होता है वो समाशील होता है, शीतल होता है, ठंडा होता है, उसके अंदर धैर्य होता है, शांत रहता है, ज्ञान, विवेक, मानसिक स्थिरता, ये गुण सब कफ के अधीन है। यदि शरीर में पित्त की गर्मी है, वात की रुक्षता बढ़ जाए तो ये दोनों को रोकने का काम कफ ही करता है। यानी वायु गति को दिखाता है और पित्त चंचलता को देता है, तो ये दोनों को बैलेंस करने का काम कफ करता है। जो कफ होता है वो थोड़ा आलसी टाइप का होता है, ढीला भी होता है, पर अपने आप में प्रस्रावी की मात्रा बढ़ाता है पूरे शरीर में, और जो हमारी डैमेज हुई टिश्यूज हैं उनकी भी ये रक्षा करता है। कफ निद्रा को भी लाता है, इसलिए जिनका कफ बढ़ा हुआ होता है उनको ज्यादा नींद आती है, इसलिए ज्यादा कफ बढ़ना भी खतरनाक है। ध्यान की स्थिति भी कफ से आती है और निद्रा की स्थिति भी कफ से ही आती है। कफ जब सही स्थिति में होता है वो सात्विकता को बढ़ाता है, जब वो अधिकता में जाता है तो वो तमोगुण का कारण भी बनता है। किसी भी कारण से अगर शरीर में कफ की कमी आ जाए, उसके जो विरोधी दोष हैं यानी कि वायु और पित्त दोनों बढ़ जाएंगे। कफ पित्त को भी रोक कर रखता है, वायु को भी रोक कर रखता है, इसीलिए पित्त धातुओं का शोषण करने लगता है। इससे जो हमारे कोष हैं उससे स्वच्छिद्रता होने से वात एकत्र होने लगता है। जब पित्त बढ़ेगा वो शोषण करेगा हमारे तत्व का, फिर वायु एकत्र होने लगेगी। इसी तरह से फिर संधियों में, शरीर में, हृदय में, दूसरे अंगों में भी प्रकोप बढ़ने लगेगा। यानी कि पित्त में जो श्लेष्मा है, कफ के जो तत्व हैं उनको शरीर में से खींच लिया तो वायु की जगह बन जाएगी। अगर वो वहाँ पे घुस गया फिर वो कड़कड़ करने लगेगा, दुखने लगेगा। कफ क्या करता है कि शरीर के जो कोष हैं उनको पुष्टि प्रदान करता है, उसमें पोलापन नहीं रहने देता, यानी कि वात का संचार नहीं हो पाता। जब कफ होगा तब श्लेष्मा होगी। वायु का संचार न होने से हमारे शरीर के अंदर में वायु की वृद्धि नहीं हो पाएगी। वात, पित्त, कफ के अपने अपने जो आश्रय स्थान है, कार्यों के आधार पर देखा जाए तो कफ के भी 5 भेद माने गए हैं। क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक, श्लेष्मक, इस तरह से इसके 5 भेद हैं। आयुर्वेद में कफ के प्रकोप से होने वाली जो बीमारियां हैं वे संख्या में 20 मानी गई हैं। वायु से 80 माने गई हैं, पित्त से 40 मानी गई हैं। कफ का जो स्वाभाविक गुण है, कफ गुरु यानी भारी होता है। कफ की जो प्रकृति है वो भारी है, वो शरीर को भी भारी कर देता है। शीतल है, मृदु है, मृदु का मतलब श्लेष्मा, श्लेष्मा होने की वजह से मुलायम है, स्निग्ध है क्योंकि वो मुलायम के साथ चिकनाहट युक्त है, मधुर है, स्थिर तथा पिच्छल है। पिच्छल का मतलब चिकना, मुलायम, चिपचिपा, ये कफ की पहचान है, यही इसके स्वाभाविक गुण है। इसके अतिरिक्त अगर यह नहीं होगा तो गीला होगा, रंग सफेद, स्वाद मधुर। इस तरह से कफ के विषय में शास्त्रों में वर्णन मिलता है। जिसके शरीर में कफ का दोष ज्यादा है, शरीर में भारीपन है, स्थिरता है, कुछ करने का मन नहीं है, पड़ा पड़ा रहेगा, आराम से कछुए की तरह चलेगा, यह इसकी पहली बड़ी पहचान है। स्थिरता ज्यादा होने से जठराग्नि मंद पड़ेगी, फिर पित्त स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, वायु की गति कम होगी तो भूख भी नहीं लगेगी, शरीर में शीत तत्व की अधिकता होगी तो प्यास भी कम लगेगी, जब ठंडक होगी तो गर्मी भी कम लगेगी, क्योंकि शरीर के अंदर पहले से ही शीतलता है, इसलिए गर्मी कम लगती है। गर्मी कम लगेगी, ठंडक होगी तो स्वाभाविक रूप से पसीना भी कम आएगा। पित्त प्रकृति वालों को पसीना भी ज्यादा आता है, परंतु कफ वालों को पसीना भी कम आता है। उसकी जो पहचान है, मृदुता,
कोमलता एक पहचान है कफ की, उससे फिर उसका प्रभाव क्या होता है। कफ की प्रकृति कोमलता और मृदुता होने की वजह से जिन लोगों में कफ की अधिकता होती है वे सुंदर होते हैं। इसीलिए कफ प्रकोपित होने से कफ का जो स्थान है वो हमारे गला, फेफड़ा, हृदय, ये सब स्थान कफ के स्थान है। इसीलिए वायरल और बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, इनका प्रभाव उन अंगों पर पड़ता है। जब वायरल और बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उनका प्रभाव इन अंगों पर पड़ता है। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कफ वालों को ज्यादा प्रभाव डालता है। इसके लिए जरूरी है जितने भी कफ का शमन करने वाले पदार्थ हैं, वायु को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, पित्त को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, यदि हम सेवन करें, यानी कि जितने भी काढ़े हैं, काली मिर्च है, लौंग है, सौंठ है, पीपल है, बड़ी इलायची है, लहसुन है, इनका काढ़ा पिएं। जितने भी बैक्टीरियल वायरल प्रॉब्लम हैं उनको बचाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कफ से शरीर तो सुंदर दिखेगा पर रोग प्रतिरोधक क्षमता में, विशेषकर जो वायरल और बैक्टीरियल डिजीज को सहने की क्षमता होती है उसमें कमी रहती है। कफ वालों की पहचान की जो स्किन है वो तेली दिखाई देती है। जो ऑयली स्किन होती है, तेली स्किन जिसकी होती है वो कफ की वजह से होती है। इसी तरह से मधुरता, जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनके शरीर में शुक्र की अधिकता होती है। उनके शरीर में आप तेज को महसूस कर सकते हैं। स्थिरता, काम करते समय आलसी प्रकृति का होना, कफ वाला व्यक्ति आलस्य में रहता है, मस्ती से सोचता है, जिसकी कफ प्रकृति होती है। बीमारी प्रारंभिक स्थिति में कम दिखाई देती है, बाद में बड़ी हुई स्थिति में ही दिखने को मिलती है, क्योंकि इसका रोग धीरे धीरे प्रकट होता है। लक्षण एकदम पकड़ में नहीं आते हैं। जो बड़ी हुई स्थिति में रहते हैं, चिपचिपाहट, इससे जोड़ों में जो मजबूती होती है। कफ प्रकृति के लोग मोटे होते हुए भी आप देखेंगे जब तक उनमें वायु का प्रभाव नहीं होता, जैसे अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द या हाथ पैरों में दर्द, वजन बात नहीं होती, तब वायु का प्रभाव बढ़ता है तो वह आम प्रकोपित होता है। कफ वालों का तो फिर आम बात है, आदि के माध्यम से कफ वालों का दर्द शुरू होता है। इसी तरह से शरीर पर उसका जो प्रभाव होता है, वायु का जो प्रभाव है, दृढ़ता का जो प्रभाव है, शरीर में गठीलापन, स्थिरता, मजबूतता ये रहती है। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं देखने में मोटे तो होते हैं, वे थुलथुल नहीं होते, मांस होते हुए भी थोड़ा सुडौल शरीर होता है, वो कफ के प्रभाव से होता है। कफ बढ़ने के जो कारण हैं, जैसे मीठे फल खाना, खट्टे खाना, भारी या चिकने, इस तरह के जैसे पेय पदार्थ हैं, मांस, मछली, नमक है, या जलीय पदार्थों का ज्यादा सेवन करना, कार्बन युक्त जितने भी शीतल पदार्थ हैं जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रिज वगैरह का ठंडा पानी पीते रहना, या आवश्यकता से अधिक खाना खाना, खाए हुए भोजन पचने से पहले फिर दोबारा खा लेना, ये सब कफ दोष को बढ़ाते हैं। जैसे दही, दूध, घी, इन सब का, उड़द की खिचड़ी वगैरह जो हैं, कमलनाल, सिंगाड़ा, नारियल, घिया, कद्दू, ये कफ को बढ़ाते हैं। जो ठंडी चीजें हैं, कफ कारक चीजें हैं, उनसे कफ की मात्रा बढ़ जाएगी। जब दोष ज्यादा आने लगते हैं तो सुस्ती, निद्रा ज्यादा आने लगती है। मुंह का जो स्वाद है वो मीठा मीठा सा लगने लगता है। स्किन में सफेदी होने लगती है। शरीर में भारीपन लगने लगता है। शरीर से निकलने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनमें भी चिपचिपाहट होने लगती है। आपने देखा होगा कई बार टॉयलेट पॉट में जम जाता है, ऐसा लगता है शरीर में किसी ने गीला कपड़ा लपेट दिया है। जैसे लोग कहते हैं कि गद्दा सा लगता है। कई सोचते हैं वायु की वजह से होता है, वायु से नहीं, ये कफ से होता है। ऐसा लगता है कि पैरों में भी कोई चीज रख दी गई है, पैरों के नीचे कोई चीज रख दी गई है। बलगम ज्यादा आना, नाक बहते रहना, कईयों में जब वे बोलते हैं तो मुंह में से लार टपकते रहता है। कईयों के आंखों में भी ढीठ आई रहती है। ये सब कफ के लक्षण हैं। हम कफ की दोष को कैसे शांत कर सकते हैं? जिन कारणों से यह दोष प्रकोपित हुआ है, गर्म प्रकृति प्रभाव वाली जितनी भी औषधियाँ हैं उनसे जरा वमन और विरेचन कर दें। कफ, श्लेष्मा, पेट और गले में जहाँ पर भी है, यदि हम उल्टी कर लेते हैं, ये कफ को कम करने में बहुत मदद करते हैं। कफ विरोधी गुण वाले पदार्थों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, जैसे कड़वी चीज,
तीखी तीखी चीजें हैं, कड़वी चीजें हैं, यानी मीठी चीजें ज्यादा न खाएं। इनका अपने भोजन में प्रयोग करें। सुबह गर्म पानी में अदरक डाल के उबाल करके पीजिए, थोड़ा शहद मिलाकर पीजिए। काली मिर्च या सौंठ, काली मिर्च का सौंठ यानी उसका पाउडर बना करके लीजिए। कफ में सूखी मालिश ज्यादा काम करता है। राई को पीस करके भी मालिश कर सकते हैं कफ प्रकृति वाले लोग। अब हमें इसकी ये भी जानकारी होनी चाहिए, अगर कफ की मात्रा कम हो जाए तो हमारे शरीर पे उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। अगर हमारे शरीर में कफ की कमी है तो शरीर में रूखापन, अंदर से जलन, कफ के आश्रय स्थान फेफड़ों में, हृदय में, हड्डियों में, सर में खालीपन, सुन्नता होना, ढीलापन लगना, प्यास लगना, कमजोरी होना, ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जब अगर कफ की कमी होती है शरीर के अंदर। हर्बलिज्म विद हेल्थ श्रृंखला के अंतर्गत दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। इस जानकारी में आप भी अगर कुछ जोड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। इसी के साथ हर्बलिज्म विद हेल्थ श्रृंखला के अंतर्गत आपके लिए इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे।